नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संभल और अजमेर शरीफ के इशू के बारे में। मुस्लिम संप्रदाय में एक बात कही जाती है कि बुत परस्ती हराम है, यानी प्रतिमा की पूजा वो नहीं कर सकते। हर पंथ, हर मजहब का अपना अपना अपनी सोच है, अपनी मान्यता है, सभी का सम्मान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात जो खटकती है वो ये है कि जब आप बुत परस्ती हराम समझते हैं और आपकी मजहबी किताबों में ये भी लिखा है कि जहां कहीं भी कोई मंदिर है, देवालय है, वहां पे आप अपनी मस्जिद भी तामीर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों कर बार बार प्रश्न आप पे खड़े होते हैं कि भारत के सैकड़ों हजारों मंदिरों पर उनको तोड़कर उनके ऊपर आपने मस्जिदें तामीर की, यानी कि आप न खुद के साथ ईमानदार हैं न किसी और के साथ ईमानदार हैं। अब नया विवाद जो है वो संभल का है। हमारे स्कंद पुराण में लिखा है वहां पे हरिहर मंदिर था। हमारे बहुत से और धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हमारे जो 10वें अवतार होंगे, कल की भगवान, वो संभल में होंगे। तो हमारे पास ना साक्ष्यों की कमी है, ना हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य की कमी है। बहुत से इतिहासकारों ने इस बात को विस्तार में लिखा है, स्पष्टतः लिखा है। और आपने संभल में मस्जिद को तोड़कर, अतिक्रमण करके, मंदिर को तोड़कर सारी अतिक्रमण करके एक मस्जिद बना ली। कैसे, किस तरीके की ईमानदारी है आपकी मनुष्यता के प्रति, अपने धर्म के प्रति? जब आपका धर्म ही ये कहता है, आपका मजहब ही ये कहता है कि आप किसी दूसरे के पूजा स्थल को तोड़ नहीं सकते हैं, जहां पे दूसरा पूजा स्थल है, जहां कोई मंदिर है, वहां पे आप मस्जिद तामीर नहीं करेंगे, मस्जिद नहीं बनाएंगे, फिर आपने संभल में ऐसा क्यों किया? अच्छा ठीक है, कभी किसी ने किया तो किया। 1947 में, 1947 में जब भारत को आजादी मिली, आप भारत के साथ रहे, भारत के नागरिक बने, तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप भारत के हो जाएं पूरी तरीके से। बहुत सी खाली जगहें पड़ी हैं, आपने बहुत से मस्जिद बनाए होंगे, किसने आपको रोका? किसी ने नहीं। तो जहां पे हमारे मंदिर थे और आक्रांताओं ने तोड़ के उसे मस्जिद बनाई, तो पहली उंगली आपकी तरफ से उठनी चाहिए थी, ये तो गलत है भाई। हम जिस देश के नागरिक हैं वहां पे हम इस तरीके का अन्याय नहीं होने देंगे, ना हम अपने साथी हिंदुओं के साथ होने देंगे, ना हम अपने देश भारत के साथ होने देंगे, और ना ही हम अपने मजहब के साथ होने देंगे जिसमें स्पष्टतः लिखा हुआ है कि हम किसी मंदिर को, किसी देवालय को तोड़ करके, किसी दूसरे के धर्म स्थल, पूजा स्थल को तोड़ करके, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो बौद्ध मंदिर हो, चाहे वो जैन मंदिर हो, वहां पे तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए था कि देखिए मेरे हिंदू भाइयों, ये इससे पहले जिन्होंने ये कुकर्म किए वो आक्रांता थे, बुरे लोग थे, उनसे हमारा क्या लेना देना? हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आपके साथ गलत हुआ था, ये आपकी जगह हैं, ये आपके पूजा स्थल हैं, इस पे आपका हक है,
इस पे आप अपनी मंदिर जो है या इस पे अपने मंदिर का जो है आप स्वामित्व लीजिए और यहाँ पे अपनी पूजा आराधना शुरू करिए। बजाय ऐसा करने के आप हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं, हम इसे तुम्हें देंगे ही नहीं, हम इसे कब्जा करके ही रखेंगे। और फिर आप कुतर्क और कुतथ्यों का सहारा लेते हो जो पूरी तरीके से गलत है, मान्य नहीं है, कोई कैसे विश्वास करे। आप सामने सामने झूठ बोलते हैं। अब बात करते हैं अजमेर शरीफ दरगाह की। भाई मजहब में तो आपकी ये भी लिखा हुआ है कि आप सिर्फ अल्लाह को मानेंगे, आप किसी की इबादत करेंगे, किसी के सामने सर झुकाएंगे, नतमस्तक होंगे तो वो अल्लाह होगा। और किसी मजार का तो उसमें किसी तरीके का प्रोविजन ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ना जाने कितने बड़े बड़े मुस्लिम देश, वहां पे कोई मजारें नहीं होती हैं। आपने यहां पे हजारों दरगाह भी तामीर की हैं, मजारें भी तामीर की हैं। अच्छा, वहां पे भी आपने मंदिरों के ऊपर ही मजार तामीर की है। आप हिंदुओं को काफिर कहते हैं, लेकिन उन्हीं के चढ़ाए हुए चंदे, उन्हीं के चढ़ाए हुए पैसे, उसमें आपको कोई गुरेज नहीं है। यानी हिंदू काफिर है लेकिन उसका पैसा काफिर नहीं है। तो ये किसके गले से उतरेगा? ये दोहरा मापदंड, ये छद, ये छलावा, ये धोखा, ये फरेब, कौन स्वीकारेगा इसे? तो साथ में हैं, भारत देश के नागरिक हैं, भारत देश के बन के रहिए, एकजुटता के साथ रहिए, सद्भावना के साथ रहिए, भाईचारा जो कहते हैं आप, तो सच में ऐसा कुछ करिए तो सही कि लगे कि हाँ भाईचारा है, भाईचारा बना हुआ है और भाईचारा बनाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। हिंदू तो सहिष्णु है, हजारों साल से उसके साथ अन्याय होता आया है, लेकिन उसने अपने सहिष्णुता के चलते कभी कठोर मार्ग नहीं अपनाया। तो आप भी नरम दिल दिखाइए, और जो आपके मजहब के विरुद्ध है वो आप काम क्यों करते हैं? और जो चीज दूसरे हजारों करोड़ों लोगों के दिलों को दुखाती है वो आप काम क्यों करते हैं? ऐसा करके आप क्या हासिल है आपका, बताएं। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, यानी एक दिन में 5 बार आप अपने आप को याद दिलाते हैं, खुदा के साथ जोड़ते हैं। तो जो व्यक्ति 5 बार नमाज अदा करता है, खुदा के साथ स्वयं को जोड़ता है, तो वो उसका दिल कितना न्यायप्रिय होना चाहिए, धर्म प्रिय होना चाहिए। यहां धर्म का मतलब मेरा मजहब से बिल्कुल नहीं है। क्या चीज मानव धर्म, मानवता के लिए उचित है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप में आपकी तरफ से ऐसा नहीं दिखता है। अब देखिए दुनिया में कितना हाहाकार मचा हुआ है। आप इस देश में हैं, इस देश के नागरिक हैं, आपको बराबर का हक है, सम्मान है, सब कुछ है। आप अपनी जो है संकीर्ण कुछ लोगों की मानसिकता पे ना जाएं। आपको पूरा हक है, पूरा सम्मान है, पूरे सम्मान से रहिए। लेकिन किसी तरह से दूसरे के हक में अतिक्रमण कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। इन सब चीजों से बचें। इन सब चीजों से आपका बचना अति आवश्यक है, जिससे आपका जो एक आप पे भरोसा है वो कायम हो और बना भी रहे।
तो ये देखने की जरूरत है। खास तौर से मैं नौजवान पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि आप लोग नौजवान हैं, आप विश्व के रुख से परिचित हैं, आपके तर्क ज्यादा सुदृढ़ हो सकते हैं क्योंकि आपने व्यापक विश्व को आज देखने का हमारे पास जो है माध्यम भी है, टीवी है, इंटरनेट है। तो कम से कम आप लोगों को आना चाहिए आगे कि क्या न्याय संगत है और क्या गलत हुआ अतीत में जिसे सही कर लिया जाए और एक बड़ी अच्छी जिंदगी, एक बड़ी सौहार्दपूर्ण जिंदगी जो है व्यतीत की जाए, जिसमें सब खुश हों, सब सही हों, सब किसी को ना लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत आवश्यक बात है, ध्यान देने योग्य है, अवश्य ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।